खंडशः समाकलन परिभाषा लिखो। खंडशः समाकलन दो फलनों के गुणनफल का समाकलन खंडशः समाकलन कहलाता है। दो फलनों के गुणनफल का समाकल खंडशः समाकलन कहलाता है। माना f(x) व g(x) दो फलन हैं। तो f(x) व g(x) के गुणनफल के समाकल को इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इंटू g(x) से डिनोट करते हैं एवं निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। कैसे परिभाषित करते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ f(x) g(x) ds इज इक्वल टू f(x) इंटू इंटीग्रेशन ऑफ g(x) ds डी अपॉन पहला फलन गुणे दूसरे का समाकलन और प्रथम फलन का अवकल गुणांक और दूसरे के समाकलन के गुणनफल का समाकलन। दूसरे फलन के समाकलन के गुणनफल का फिर से समाकलन। प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन, फिर प्रथम फलन का अवकल गुणांक और दूसरे के समाकलन के गुणनफल का फिर से समाकलन। अवकलन में तो किसी को प्रथम फलन मान सकते हो, किसी को दूसरा फलन, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो, हाँ देखो यहाँ पे x पढ़े हैं इसलिए सब थोड़ा कहाँ पढ़े हो? मोबाइल में। अच्छा, दूसरा क्या है? x² log s। तीसरा x² sin x। चौथा x³ e⁻s। और पाँचवा हो गई तो इन बात क्लियर हो जाएगी। इसमें देखो आईलेट का मतलब ये हुआ कि मान लो अभी दशहरा के दिन यहाँ पे छत्रसाल स्टेडियम में, या कि 26 जनवरी के दिन छत्रसाल स्टेडियम में मोदी जी आते हैं। मान लो मोदी जी आ गए, डॉक्टर मोहन यादव आ गए, ठीक है, सीएम आ गए। कौन कौन? पीएम, सीएम, ठीक है, सीएम। फिर क्या आ गया? कौन आया? सांसद आ गए। फिर क्या हो रहा है? विधायक। फिर कौन आ गए? कलेक्टर, ठीक है। तो वहाँ मुख्य अतिथि किसको बनाया जाएगा? पीएम को। पीएम मीन्स आई, सीएम मीन्स एल, सांसद मीन्स ए, विधायक मीन्स टी, कलेक्टर मीन्स ई, ठीक है ना। अब मान लो किसी कारण बस पीएम नहीं आए, तब कौन सा बनेंगे? मुख्य अतिथि सीएम बनेंगे। फिर मान लो सीएम नहीं है तो सांसद नहीं है तो विधायक। लास्ट में किसको नंबर मिलेगा? कलेक्टर को, ठीक है। तो यहाँ पे आई को प्राथमिकता पहले दी जाएगी। यदि दो फंक्शन में से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई है तो उसको प्रथम फलन मानेंगे, ठीक है। दो फंक्शन में से यदि लॉगरिथम फंक्शन है तो लॉग को प्राथमिकता देंगे फर्स्ट फंक्शन बनाने के लिए। एल्जेब्रिक फंक्शन का मतलब होता है एस अथवा एस की कोई पावर, एक्स, एस की पावर 2, एस की पावर 3, टी स्क्वायर, टी क्यूब, एस की पावर 0, इस प्रकार, ठीक है। तो ये क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानते हो, साइन एस, कास एस, टैन एस, सेक एस,
ठीक है। एक्सपोनेंशियल ई की पावर एस, ई की पावर 2s, स्क्वायर माइनस एक्स, ये सब घटांग वाले। एक्सपेंसल वाले, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसमें किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे? आइलेट रूल के तहत इनवर्स एक्स के मोदी जी हैं यहाँ पे। मोदी। फर्स्ट ये सेकंड, इसमें क्या होगा? फर्स्ट ये सेकंड, इसमें एल्जेब्रिक को पहले देंगे, एल्जेब्रिक के बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है। एक्स स्क्वायर उसको सेकंड। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, ई को लास्ट प्राथमिकता दी जाती है ना। तो इस प्रकार से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हम मान सकते हैं आइलेट रूल के तहत, ठीक है ना। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए ना, मतलब आई का मतलब ये होता है, उसमें ये आते हैं, और टी का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, आगे थोड़ा लिख दीजिए। आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो इसको क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स, ठीक है। ये आइलेट, एल का मतलब लॉगरिथम, लॉग लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन, इसके अंतर्गत भाग उसके आगे क्या स्पेलिंग? एल ओ जी ना होगा सर? LAGRITHM लॉगरिथम, log x, log x स्क्वायर, ऐसे क्या आता है इसके बाद? एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक फंक्शन, एक बीजीय फलन, एक बीजीय फलन x स्क्वायर s क्यूब x की पावर 0, s की पावर 1, s की पावर 2, s की पावर 3 डैश डैश। इसके बाद क्या आता है? आइलेट, LATE ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या आएगा? साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, काट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। फिर क्या आता है? एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई की पावर एक्स, ई की पावर 2s, ई की पावर माइनस क्या एक्स, मतलब? चरघातांकी फलन, चरघातांकी फलन, चरघातांकी फलन। एक पावर एक्स वाला भी आएगा नहीं है, ई से जो हो, ई की पावर, ए वाला थोड़ी आएगा। और ए वाला किसमें आएगा? ए वाला, ए की पावर एक्स। ए की पावर एस वाला कोई नहीं आएगा, ए की पावर एस कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। एल्जेब्रिक फंक्शन, जैसे डिफरेंशियल हर एक फंक्शन के दो फंक्शन के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो ये नहीं है कि इंटीग्रेशन हर एक का कर दोगे। कुछ जाने माने कुछ रूल के तहत जो आते हैं वही हो पाएंगे। ये नहीं कि दुनिया का कोई दो ठो फंक्शन ले लो, मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन कर लोगे, ठीक है। जैसे आपको कहा जाए कि अब उस बात से सहमत ना होगे, पर अभी अब कहा जाए कि एस स्क्वायर माइनस 5x + 6 का गुणनखंड करो, गुणनखंड कर सकते हो इसका कि नहीं। पर कहा जाए कि हो गया, आप दुनिया के कोई भी क्वेश्चन दे दिया तो उसका फैक्टर कर सकते हो, तो कहोगे एस स्क्वायर + 87x,
प्लस 5, इसका करो फैक्टर। लड़का पूछ दिया तो क्या करोगे फिर, क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? देखिए सबको पॉसिबल नहीं होता, कहोगे कि ना कहोगे? पर लगता तो लड़का क्या सोचेगा, सर जी से बनता है नहीं इसलिए बोल रहे हैं। देखो आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एस, इसका मान निकालो। तो साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड, ये लिख लो ILATE। तो पहला क्या है, ये साइन इनवर्स एक्स है और इसका पोजीशन बता देते हैं, एस एल्जेब्रिक है। पहले कौन आया है, आई, ये फर्स्ट है ये सेकंड। तो I इज इक्वल टू क्या करोगे, साइन इनवर्स एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन इंटू, सर ये लिख सकते हैं लेट बराबर, मतलब लेट फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स को माने हैं, सेकंड एक्स को माने हैं, लिख सकते हैं यहाँ पास। जितना हम लिखे हैं जितना इतना, इसके अलावा और अपना कुछ बना के लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही लिखना है और कुछ ना लिखना। यहाँ फर्स्ट दर्शा दो, इसको सेकंड दर्शा दो, ये जैसे बनाए हैं हूँ बहू उसी प्रकार उतार लो, फोटो कॉपी कर लो, और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल साइन इनवर्स एक्स इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स और दोनों का मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, साइन इनवर्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ए डी एक्स। I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 2, इसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए डी एक्स। इसको क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 यहाँ कर दो और माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ कर दो, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये डी एक्स। यहाँ ऐसा क्यों किए, एक हम जोड़ेंगे एक घटाएंगे, तो क्योंकि यहाँ पे रूट लगा है, रूट ना लगा होता तो डिवाइड भी कर सकते थे, दोनों की डिग्री सेम है तो, लेकिन रूट लगा है तो क्या किए, यहाँ प्लस कर दिए यहाँ माइनस कर दिया। अब एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, एक जोड़ेंगे एक घटाने से क्या फ़ायदा होगा, इसको लिख, यहाँ एक जोड़ने से ये आ जाए, घटाने से ये, तो इसको क्या लिख देंगे, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके अपान में भी ये लिखेंगे, इसके अपान में भी ये लिखेंगे, तो एक ठो कट जाएगा, फिर ये वाला फार्मूला लग जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एस को जो बताए हैं, क्या बताए हैं, 1/2 एस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए, ये ठीक है। इसलिए यहाँ पे 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो इसको रूट में लिखें तो 2 बार लिखेंगे तो एक कट जाएगा। तो देखो आगे, तो ये होगा एक्स स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स 1/2, एक जोड़ दिए तो एक घटा दिए, तो दोनों के बटे में इसके अपान में भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इसके अपान में भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ये डी एस। I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स 1/2, इसको क्या लिखते हैं, 2 बार लिखें, तो रूट में 2 बार लिखना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एस। तो ये से कट गया। वन अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एस। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स
1/2 x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स x/1 1/2 साइन इनवर्स x/1 साइन इनवर्स x से भर होगा ना प्लस सी। तो I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x 1/4 x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/4 और साइन इनवर्स x/1 1/2 साइन इनवर्स x प्लस सी। अब क्या लिखोगे इसको 1/4 माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस सी। ये हुआ 4 और 2 कैल्शियम क्या होगा 4 1 माइनस 2 तो I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x ये -1/4 साइन इनवर्स x प्लस सी। तो I इज इक्वल टू क्या हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1/4 x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/4 साइन इनवर्स x प्लस सी। आंसर आ गया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट लिखो। दूसरा देखो दूसरे रूल पर जैसे एक क्वेश्चन ले लिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्या ले लिए दूसरा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर का पहले एक्स स्क्वायर को पहला मानेंगे। हाँ यहाँ लिख लो आई एल ए टी ई। तो पहले क्या एल्जेब्रिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर तो यहाँ एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स। तो पहले क्या आ रहा है एल्जेब्रिक तो ये होगा फर्स्ट ये होगा सेकंड। ठीक है तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे फर्स्ट फंक्शन इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एस डी एस। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल डी अपॉन डी एस एक्स स्क्वायर और सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एस डी एस और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर का 2x ई की पावर एस ये डी एस एक्स स्क्वायर ई की पावर एस और 2 ई की पावर एक्स डी एस डी अपॉन डी एस एक्स ई की पावर एक्स ये डी एस। हाँ वही रूल फिर से लग गया। ई की पावर एस डी एस ई की पावर एस कॉमन ले लो तो आई इज इक्वल टू क्या होगा ई की पावर एस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2 प्लस ये आंसर आ गया।
तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? तो आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर इंटू आइलेट रूल, ILATE। तो पहला क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन है ना एक्स स्क्वायर, फिर क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स। तो पहले ए आता है, बाद में साइन ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। तो ये फर्स्ट फंक्शन मानेंगे एक्स स्क्वायर को, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साइन एक्स डी एस। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कास एक्स स्क्वायर का 2x, साइन एक्स का माइनस कास ए डी एक्स। आई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कास एक्स, ये माइनस माइनस प्लस 2x, ये कास एक्स डी एक्स। ये होगा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट फिर से। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर कास एक्स कास इसका इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे कास एक्स डी एक्स, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन। तो आई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये कास एक्स 2x, यहाँ पे एक्स कास एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है ना, और एक्स का डिफरेंशियल 1, कास एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ये डी एस। अब इसको क्या कर सकते हो? आई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये कास एक्स 2x साइन एक्स, ये होगा 2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कास एक्स और प्लस सी। आई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कास एक्स 2x, ये साइन एक्स प्लस 2 कास एक्स। दीपेश बोल रहा था कि टेस्ट देने आना चाहे, तो बोले आ जाना, काफ़ी चेक नहीं करेंगे, तुम्हें चेक करके अपने स्टेटस में लगा लेना। तो बोल रहा है फ़ायदा क्या है इससे, तुम तुम्हारी बदनामी से तो बचे रहोगे। हैं? जाएं कहाँ? एक और देखो, log s साइन एस कास साइन इनवर्स एस कास इनवर्स, मान लो सिंगल फंक्शन है ना, तो इंटीग्रेशन करने के लिए 1 को सेकंड फंक्शन मानते हैं। जैसे मान लो क्या करना है, log s का साइन इनवर्स एस का, सर जैसे इस तरह है साइन इनवर्स x cos इनवर्स x, दोनों है एक ऐसा, तो साइन इनवर्स x को फर्स्ट मानेंगे ना, होगा ही ना करेगा इस इंटीग्रेशन। तरह होगा ही नहीं। हाँ, जो रूल के तहत आते हैं, जो 5 प्रकार के फंक्शन हों उन फंक्शन के होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ विशेष टाइप के हैं, जैसे सेक क्यूब एस है, तो सेक क्यूब को सेक इंटू सेक स्क्वायर कर दोगे तो उसको फर्स्ट और सेकंड मान लोगे, उसका कोई रूल नहीं लग रहा है। करना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसा करने से क्या होगा, वही फिर से आ जाएगा, तो आई लिख देंगे, पर उसका कोई नियम नहीं है कि आइलेट रूल कैसे लगा यहाँ आप, है ना। तो कुछ विशेष है, और जो ये 5 नियम के अंतर्गत आते हैं, 5 फंक्शन में से कोई फंक्शन है, 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई भी है, तब उसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट किया जा सकता है। पूरे सवाल इसी तरह है। हाँ, इसी पर, और कुछ नहीं है इसके अलावा, ठीक है। जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ log s तक लगाया, log s ds है,
तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या कर दोगे, एक कर दो। log s गुणे 1 कर दोगे। और ये डी एस 1 का मतलब इसकी पावर 0, तो अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो log s इंटू 1 डी एस, डी अपॉन डी एस log s, इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 आई डी एस, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन। तो i इज इक्वल टू log x x, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, x और डी एस x log x, x डी एस log x x, ये प्लस सी, y इज इक्वल टू s कॉमन log x माइनस 1 प्लस सी, ये भी आंसर हो गया। और एक और इसको लिखा जा सकता है, i इज इक्वल टू x, ये log s लिख दो, e के स्थान पे log e लिख सकते हो, प्लस सी, इसको लिख सकते हो x, ये log s अपॉन e प्लस सी, ये आंसर। log e का मान 1 होता है। दोनों को लिखेंगे। अब जैसे मान लो ऐसे आ गया सिंगल फंक्शन साइन इनवर्स एस, इसका इंटीग्रेशन इसी प्रकार छठे फंक्शन कर सकते हो, इंटू 1 कर लो आई डी एस, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो क्या लिखोगे, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 डी एस, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एस, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, साइन इनवर्स का डिफरेंशियल रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, ये डी एक्स। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, x, ये साइन इनवर्स एक्स है, और ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी एस। पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लिए, तो 0 माइनस 2x डी एस की वैल्यू dt, तो x डी एस की वैल्यू क्या होगी, माइनस डी टी अपॉन 2। तो i इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x, माइनस माइनस 1/2 तो प्लस 1/2, और ये होगा डी टी अपॉन रूट टी, ऐसे। तो i इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x, और 1/2, वहाँ पर x बटे e लिखा है, यहाँ पर इसमें हाँ s बटे ई, log m माइनस log n, तो log m बटे नहीं ना होता है, और t की पावर माइनस 1/2 और डी टी। ये हमेशा आता भी है। लॉजिक्स वाला। एक ठो वर्ग के टीचर आए मारिसन स्कूल में, तो अरविंद सर पढ़ाते हैं 9वीं 10वीं, तो इंटरव्यू वही लिए, तो बोले कि log इसका इंटीग्रेशन क्या होता, तो कहता 1/s। जैसे मैं भूल गया 1/s, तो 1 से 1/2 निकला, तो 1/2 आई एस से कट गया, प्लस सी। तो y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स और रूट टी प्लस सी। तो y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स, टी के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, आंसर। तो फिजिक्स के भी आ गए वर्ग के टीचर ना, सोंधिए आए पहले थे, वहाँ के हटवा में पढ़ाते पहले। तुम्हारी है कहाँ क्या, दबंग वाले टीचर नहीं हैं, अरुण जैसे नहीं, सब चले गए।